टीचर पप्पू से बताओ, अगर मैं तुम्हें एक तीसरी आंख लगाने की शक्ति दूं तो तुम वो आंख कहाँ लगाओगे? पप्पू जी अपने हाथ की बड़ी उंगली पर। टीचर, बड़ी उंगली पर क्यों? पप्पू, ताकि वो उंगली आपकी गांड में डालकर देख सकूं कि ऐसा कौन सा कीड़ा है आपकी गांड में जो आप सारे सवाल मुझसे ही पूछते हैं। टीचर पप्पू से, अगर तुमने कल अपना होमवर्क नहीं किया तो तुम्हारा गाड़ फाड़ दिया जाएगा। पप्पू, कोई बात नहीं सर, मेरा पापा दर्जी है, मैं फिर से सिलवा लूंगा। टीचर, हे भगवान, उठा ले रे बाबा, मुझसे नहीं रे बाबा, इस बच्चे को उठा ले। सांता एक दिन अपने गाय को घर के बगल में बांध रखा था और पोस्टर चिपका के रखा था, जिसके गांड पर दम है, दूध निकाल कर दे जाओ और 100 रुपया लेकर जाओ। पप्पू बगल में आकर, इसमें कौन सी बात है जो गांड पर दम जरूरी है, अभी निकाल कर 100 रुपया लेकर जाता हूँ। पप्पू का आज तक हॉस्पिटल पर इलाज जारी है और सपने में बातें करते हैं, लात मारती है साले। एक प्यार में पागल लड़का शराब पीने के बाद नशे में बोल रहा था, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। पप्पू एक लंबा रस्सी देकर, लो भाई, अपनी माँ का दूध पिया है तो दिखा दे, आज आत्महत्या कर। पप्पू बहुत दिनों से लापता है और पुलिस पीछा कर रहा है। पप्पू अचानक एक दिन एक बच्चे के माहौल भाभी को शादी करके घर पे लेकर आता है। पप्पू की माँ, वो कौन है, किसकी बीवी है? पप्पू, आपकी नई बहू माँ, आप रोज कहते थे ना मरने से पहले मेरी शादी, बहू और पोते का शक्ल देखना चाहता हूँ, तो आज मैंने एक साथ आपकी इच्छा पूरी कर दी। पप्पू की माँ तभी से बेहोश पड़ा है। एक आवारा लोंडा अपने दोस्तों के साथ भांग पीकर घर आते हैं। लोंडा दादाजी से, अरे शीला भाभी, आप कब आए? आपने कब से दाढ़ी रखी? आप कब से धोती पहनना शुरू किया? दादाजी, क्या बकचोदी कर रहे हो? लोंडा दादाजी को देखकर फिर से, अरे मम्मी, हमारे घर में सफेद घोड़ा कहाँ से आया? दादाजी, अरे बहू, संभालो अपने बेटे को, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है उसका, कोई इलाज करवाओ। शमशान में 3 परेशान आत्मा बातें कर रहे थे। पहला आत्मा, बहन चोत, शीला भाभी को नहाते हुए देखने के चक्कर में बिल्डिंग से गिरकर मुझे आत्मा बनना पड़ा। दूसरी आत्मा, लोंडिया के साथ मजा लेने के चक्कर में आधा उम्र में मुझे भी आत्मा बनना पड़ा, बहनचोद। तीसरा आत्मा, मेरा तो क्या बताओ यार, थोड़ा सा खांसी जुकाम था, कोरोना के नाम पर ऑपरेशन करके मेरा दोनों किडनी निकाल लिया बहनचोद डॉक्टर ने। अब रोज पप्पू मजा ले रहा है मेरे गर्लफ्रेंड के साथ। एक पति ऑफिस से आकर घर पे बीवी को बताता है, पति, बहनचोद गार फाड़ दिया आज बॉस ने। ये सुनते ही बगल में बैठा गोलू बोल देता है, गोलू, तो पापा दर्जी के पास जाकर सिलवा लीजिए ना। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद संता बंता को बताता है, संता, धोखा दे दिया बहन की लोड़ी ने, आईफोन के चक्कर में किसी और से शादी कर ली। बंता, तो तुम्हें किसने बोला था लंड के जगह पे उंगली डालने? एक परेशान प्रेमी जोड़ा बाबाजी के पास जाता है। प्रेमी जोड़ा, बाबाजी, हमारे घर वाले नहीं मान रहे हमारे शादी के लिए, आप कुछ उपाय बताइए। बाबाजी, क्यों जिंदगी को झंड बना रहे हो? जब बिना शादी पालंग तोड़ रहा है तो शादी क्यों करना है? शादी से पहले सुहाग रात मना लेना, फिर 9 महीने बाद घर जाकर बताना।
पप्पू एक दिन ऑफिस के सिलसिले में थाईलैंड विजिट करते हैं। फिर कुछ दिन अपने बीवी से बातें नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन बीवी मेल करते हैं कि तुम जहाँ पर पैसा देकर लेने गए हो वो सामान मैं अपने घर पर फ्री में भी किसी को दे सकता हूँ। पप्पू बीवी का मेल देखते ही जल्द ही बैग उठाकर घर वापस आ गया। अब दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग को मैं रोज हंसा सकूं।